हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। कंबस्टन एंड फ्लेम। We have studied about the types of combustion in the last video, like rapid combustion and spontaneous combustion, और इसके अलावा लास्ट पढ़ा हमने एक्सप्लोजन। इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली थी हमने। देखिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फ्लेम के बारे में। फ्लेम देखिए, जो सब्सटेंस बर्न होते हैं वो फ्लेम भी बनाते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस बर्न होंगे वो फ्लेम भी बनाएंगे। क्या होगा, कौन बनाएंगे? देखिए फ्लेम, दी सब्सटेंसेज which vaporize the substances which vaporize during burning, यानी वे सब्सटेंस जो बर्निंग के टाइम में वेपराइज हो, ठीक है, जिनमें से वेपर निकले कुछ, ठीक है, वेपराइज हो, वे फ्लेम बनाते हैं। गिव फ्लेम, ठीक है। दी सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए देखें, कैरोसिन ऑयल, kerosene oil and molten wax rise through the wick। ये विक के साथ में चलते हैं। विक यानी जैसे हम बनाते हैं ना, कॉटन की पत्ती बनाते हैं, रुई की पत्ती, ठीक है। तो कैरोसिन ऑयल में देखा होगा आपने, जो लैंप वगैरह होते हैं उनके अंदर कैरोसिन की एक लंबी सी पत्ती लगी होती है, ठीक है, जिसको विक बोलते हैं हम। तो ये विक के थ्रू चलते हैं। एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग, और बर्निंग के टाइम में ये वेपराइज होते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग, ये बर्निंग के टाइम में वेपराइज होते हैं। एंड फॉर्म फ्लेम्स, और फ्लेम देते हैं, ठीक है। जबकि जो चारकोल होता है, वाइल charcoal does not vaporize during burning, so it does not produce फ्लेम। तो ये फ्लेम भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वेपराइज नहीं होता तो फ्लेम भी नहीं बनाएगा, ठीक है। फ्लेम के बारे में इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में नोट कर लो इसी।
तो फ्लेम क्या है, देखिए फ्लेम कौन देते हैं, सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो वेपराइज होते हैं बर्निंग के टाइम, जब हमको जलाते हैं तो वे वेपराइज हो जाते हैं, वो फ्लेम बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स, पिघली हुई जो मोम होती है वे विक के थ्रू, एक कॉटन की रुई होती है जिसके थ्रू जलती है ये। ठीक है, जबकि जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता तो फ्लेम भी नहीं बनाता है। देखिए डिफरेंट जोन्स हैं कैंडल फ्लेम के, तो कौन कौन से हैं, ये कैंडल है, ये इसकी फ्लेम है। ठीक है, इसके जो अलग अलग आपको इसमें शो कर रखे हैं, इसके जोन कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो इसमें हॉटेस्ट पार्ट, सबसे टॉप वाला हिस्सा जो है फ्लेम का वो हॉटेस्ट पार्ट है, जो सबसे गर्म होता है ये। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, इसमें पूरी तरह से कंबस्टन होता है, इसमें कंप्लीट कंबस्टन होता है। ठीक है, जो ब्लू कलर का हल्का सा होता है, इसमें दिया हुआ है ब्लू। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मिडिल में आ जाते हैं तो मॉडरेटली हॉट, ये हल्का सा हॉट होता है, इससे कम ऊपर वाले हिस्से से कम हॉट होता है, जबकि जो निचला वाला हिस्सा है वो लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होता है। ठीक है, तो ये मॉडरेटली हॉट वाला मिडिल जोन है, जिसमें पार्सल कंबस्टन होता है, ये पूरी तरह से बर्न नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, येलो कलर का फ्लेम देता है ये, जबकि नीचे थोड़ा और आने पे इनर मोस्ट जोन, तो लीस्ट हॉट है इसका, सबसे कम हॉट है, इनर मोस्ट जोन है। ठीक है, अनबर्नट वैक्स, जहाँ पर जब वैक्स है वो जलती नहीं है जो, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये पार्ट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इस तरह की फ्लेम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल की। क्वेश्चन लिख लीजिए इसका, व्हाट इज ए फ्यूल। क्या हो जाएगा, द सब्सटेंसेज, द सब्सटेंसेज विच गिव्स heat and energy, heat and light energy। ठीक है, ये substances which give heat and light energy। जो हीट और लाइट एनर्जी देंगे क्या कहलाएंगे, फ्यूल कहलाएंगे, आर कॉल्ड फ्यूल, उनको फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फ्यूल है, पेट्रोल है, ठीक है, कोल है, डीजल है, इसके अलावा केरोसिन है, इसके अलावा एलपीजी है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, फ्यूल होते हैं। ठीक है, जो हीट देंगे और लाइट एनर्जी देंगे उनको फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि पेट्रोल, कोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी। देखिए गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, ए गुड फ्यूल इज दैट, एक गुड फ्यूल इज दैट, एक अच्छा फ्यूल वो होता है दैट इज रेडिली अवेलेबल, इज रेडिली अवेलेबल, जो हमको आसानी से मिल जाए, एंड इज चीप, सस्ता हो, एंड बर्न्स इजीली, आसानी से जल जाए। इसके अलावा एंड प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो बड़ी मात्रा में हीट के प्रोडक्शन करें। ठीक है, बड़ी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोडक्शन करें, उनको बोलते हैं गुड फ्यूल। ठीक है, अब देखिए ऐसे फ्यूल
कोई से भी नहीं है जो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं और हमारी जो पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ हीट की जगह लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ऐसे मतलब फ्यूल जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसे फ्यूल कोई सा भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? देखिए, कोई फ्यूल कितना बर्न हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी वो कहलाती है फ्यूल एफिशिएंसी। तो जैसे आपको कोई ऐसा कह दे कि 1 गिलास पानी गर्म करके ले आओ काऊ डंग के फ्यूल से, ठीक है, या कोल से या एलपीजी से, तीनों में से आपको एक दे दें, काऊ डंग जो होता है गोबर उसके फ्यूल से, ठीक है, या आपको कह दे कोल से, या कह दे आपसे एलपीजी से आप पानी गर्म करके ले आओ, तो आप सबसे पहले किसको सेलेक्ट करोगे? एलपीजी को। क्यों करोगे सेलेक्ट? क्योंकि एलपीजी एक ऐसा फ्यूल है जो आसानी से अवेलेबल भी होता है और ये पूरी तरह से बर्न होता है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हीट देता है, कहने का मतलब सीधा सा कि ज़्यादा क्वांटिटी में हीट देगा, ठीक है। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या है इसको देखिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on the complete combustion of 1 kilogram of a fuel. 1 kilogram of a fuel is called its calorific value, is called its fuel efficiency, is called its fuel efficiency. ठीक है, इसको किलो जूल में हम किलो जूल पर किलोग्राम में मेजर करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एफिशिएंसी या द वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एफिशिएंसी fuel efficiency is represented as the unit kilojoule पर किलोग्राम। फ्यूल एफिशिएंसी को किलो जूल पर किलोग्राम में मेजर करते हैं हम, ठीक है। ये हो गई फ्यूल एफिशिएंसी। अब कुछ सॉलिड फ्यूल्स हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल्स हैं और कुछ गैसेस फ्यूल्स हैं। उनका एग्जांपल देखिए। तो सॉलिड फ्यूल कौन कौन से हैं? सॉलिड फ्यूल्स में जैसे कोल, वुड, चारकोल, काऊ डंग एटसेट्रा। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और गैसेस फ्यूल में एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में।